यस। और बेटा कुछ स्केच भेजे थे किसी ने, उसमें डाउट्स आ रहे थे। हाँ सर, वो एक बार आप स्क्रीन पे बना के दिखा दोगे? एक मिनट बेटा, देखे तो कौन कौन से फिगर थे। फिगर नंबर बताना बेटा मुझे एक बार। बेटा पेज नंबर फिगर नंबर दोनों बताना आप। सर पेज नंबर 14, फिगर नंबर सेकंड। पेज नंबर 14। यस सर 14। फिगर नंबर सेकंड, दिस वन। यस सर। और सर 5 का 4, पेज नंबर 5 का 4। पेज नंबर 5, दैट मीन्स यू आर इन स्केच। यस सर। पेज नंबर 5, दिस वन। यस सर, फोर्थ क्लास में। ओके। और चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको देखते हैं। इसको किसी ने ड्रॉ किया अभी तक? यस सर। बन गया? यस सर बन गया। चलो देख लो बेटा। सबसे पहले हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या? एक तो देखोगे ये एक सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस दे रखा है 10, दिख रहा है। एक ये सर्कल बन रखा है जिसका डायमीटर दे रखा है हमें 60। एक ये सर्कल बन रखा है जिसका डायमीटर हमें दे रखा है 15। ठीक है। एक ये सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 20। इनर वाले स्लॉट को अभी छोड़ दो, पहले बाहर वाले की बात करते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो सेंटर है, हमें एक सेंटर ये पता है कहाँ पे दिख रहा है, और इसी का कॉमन सेंटर ये। तो चलते हैं सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। डायमीटर 15 एंड डायमीटर 60। स्केच पे आते हैं बेटा। एक प्लेन शो करते हैं कोई भी। स्केच, ड्रॉ सेंटर लाइन। ये स्केच में काफ़ी पीछे चल रहे हो, किसका है, क्या नाम है आपका बेटा? सर वो जो आप डे वाइज करवाते हो उसकी तो प्रैक्टिस वीडियो से कर लेता हूँ। और सर एक एक पर्टिकुलर मतलब ड्राइंग बना के देख रहा हूँ खुद से ही, मतलब अप्रोच ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। इतना धीमे मत चलो, ठीक है। हाँ अब सर, वो आइसोमेट्रिक भी साथ में चल रही है, वो सॉरी ऑटो। 3D, डायमीटर इज 60। सबसे पहले आउटसाइड डायमीटर, दैट्स वन इज 60। सेकेंड इनसाइड डायमीटर, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट्स वन इज 15। ये दोनों सर्कल अपनी जगह पे डिफाइंड हो गए। अब आप देखोगे एक और दो, ये दोनों सर्कल अपनी जगह पे डिफाइंड है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर एक टॉप दिख रहा है, यहाँ से एक सबसे पहले क्या किया गया है, एक 90 डिग्री की दो लाइंस बनाई गई हैं। ठीक है। लाइन की लेंथ जो होगी वो इसके बराबर होगी, सॉरी, लाइन की लेंथ आप देखोगे तो वो 80 के बराबर होगी। सेंटर इज़ एट दिस पॉइंट, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। दो लाइन लेनी है, वो भी लाइन कैसी, कंस्ट्रक्शन की लाइन लेनी है आपको। सेलेक्ट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से हमें दो लाइनें बनानी है। वन, सेंटर लाइन, सेलेक्ट सेकेंड। दोनों के बीच में मुझे एंगल देना है, सेलेक्ट 1 एंड 2, मार्क इट 90 डिग्री। ओके, ऐसा कुछ बना हुआ है। इधर आते हैं, फिर से देखते हैं। मार्क इट 90 डिग्री, दिख रहा है। अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कंस्ट्रेन करना पड़ेगा।
कैसे कंस्ट्रेंट होगा ये थोड़ा सा ध्यान देना। एक पर्टिकुलर सर्कल बन रहा है इससे, दिख रहा है, जो कितना बड़ा है। सबसे पहले चलो ये वाला सर्कल बना लेते हैं, दैट्स वन इज रेडियस 20 एट एंड ऑफ दिस, ठीक है। पहले इन दोनों लाइन की लेंथ दे देते हैं, सेलेक्ट लाइन लेंथ कितनी है, हाउ मच, रेडियस ऑफ दिस इनर रेडियस ऑफ दिस इज 80, सो दिस वन इज 80। सर आपने फर्स्ट लाइन का इंक्लिनेशन कैसे लिया है? बेटा पहली लाइन का इंक्लिनेशन मैंने दिया ही नहीं है ना अभी ये कहीं भी रोटेट कर सकती है, दैट मूवेबल, ओके ओके सर। दैट मूवेबल। सेलेक्ट 1, सेलेक्ट 2, मार्केट इक्वल, डन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इधर आते हैं, ठीक है। सर वो डाया है, रेडियस 40 आएंगी। डाया 80, हाँ ठीक है, रेडियस 40 आएगी, इसको आप 40 कर लो, ये ऐसा है, ठीक है। अब देखोगे इसकी अभी कोई पोजीशन इसमें गिवन नहीं है, दिस वन दिख रहा है, इसकी इसमें कोई भी पोजीशन गिवन नहीं है। और देखो कोई बात नहीं, सबसे पहले एक सर्कल बनाना है मुझे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको इधर रखना है, सेकेंड पॉइंट एक सर्कल ही आप डायरेक्टली बना लो, सर्कल, सेलेक्ट, सर्कल की वैल्यू दे देते हैं, डायमीटर या इसकी रेडियस दे रखी है, कुछ एक वैल्यू दे रखी है मुझे, दैट्स वन इज रेडियस इज 10, सो डायमीटर इज 20, सो मार्केट 20। सर यस सर, रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है। सेलेक्ट 1, सेलेक्ट 2, मार्केट टेंजेंट, ओके, सेलेक्ट। अब देखो प्रॉब्लम किसके साथ है, देयर इज अ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दिख रहा है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, एट द सेंटर, ठीक है। और ये देखो कि थोड़ा सा इंक्लिनेशन में है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको इंक्लिनेशन में रखेंगे, कंट्रोल, ये सर्कल है, ये सर्कल आप देखोगे अभी कहीं भी मूव कर सकता है, दिख रहा है, दिस वन, ये कहीं भी मूव कर सकता है। इसको तो पहले तो एक ये कंस्ट्रेंट रखना है, दस ऑन दिस लाइन, ट्रिम कर दो इसे, and this point and this point merge, बट देखो उसके साथ लाइन कैसी हो गई, स्ट्रेट, ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रेट हो जाएगी, हमको स्ट्रेट नहीं रखनी है, इट्स टिल्टेड, ये ऐसी कुछ टेढ़ी है, क्लियर। बट लाइन की वैल्यू अगर जो नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा, एक डायमेंशन तो देनी पड़ेगी। दैट्स विल बी ए लुक लाइक, ये कुछ इसी शेप में आ रहा है, बट इस शेप में मुझे नहीं चाहिए। इधर आते हैं, ये वाला भी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वन, बट जब तक ये लाइन कंस्ट्रेंट नहीं होगी ये कंस्ट्रेंट नहीं होगा, ओके।
और इसमें एक लाइन हमें डालनी पड़ेगी और सेंटर लाइन इनफाइनाइट लेंथ। बेटा पहले इस आर्क को अभी डिलीट कर दो, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। एक लाइन लेते हैं, सेंटर लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखोगे ये अभी यह। और अब मुझे क्या करना है, नाउ सेलेक्ट 1 2 3, सॉरी, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो और एक एंगल डाल दो 45 डिग्री, ये ऐसा रहेगा। क्लियर? अब देखो मुझे करना क्या है। नाउ सर 45 तो ज़्यादा सा लग रहा है। नहीं नहीं, सही आएगा, देखना है एकदम ठीक है। हाफ हाफ है, दैट मीन्स 90 इज डिवाइडेड 45 एंड 45, ठीक है। सर्कल, select diameter, and what is the diameter? Diameter is that outside 40, so diameter is 40. Yeah, now create a circle of radius 10, so diameter is 20. Mark it tangent. Mark it tangent. Just trim it. Come to this side. Here is a circle of radius 60 and that with tangent with this and with this. कर लेते हैं बेटा, ये भी एक सर्कल बना देना है। Now draw circle, make it tangent. Gaurav Kumar. Hello. यस सर। बेटा what is the time of class? सर एक्चुअली सर मैं बाहर था सर, अभी आया हूँ जस्ट घर पे। कहाँ थे? सर बाहर गया था। तो क्लास का टाइम है, तुमको पता होना चाहिए ना। सर सॉरी सर। बेटा मैं एंट्री नहीं दूंगा, परेशान आप लोग होगे, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट 1 2 0, ओके। बाकी चीज़ें हटा दो। कोई बात नहीं, इसे हटा देते हैं।
देखो प्रॉब्लम क्या हुई है, दिस वन इज डिफाइंड, दिस पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। करना कुछ नहीं है, सेलेक्ट 1 and 2, इसकी टेंजेंसी बेटा हट गई है, और क्या डिफाइंड नहीं है, इसको फिर से पकड़ते हैं, इसकी पोजीशन डिफाइंड नहीं है, दैट्स विल बी दिस पॉइंट, मेक इट कोइंसिडेंट। ओके, देखो अब बात रह गई अंदर वाले स्लॉट की, वो आप बना सकते हो, ठीक है, बन जाएगा। यस सर उसी केस में दिक्कत आ रही है, अंदर की जो लाइन दो सर्कल ड्रॉ करेंगे ना विद इनर सर्कल के साथ, वो हाँ कौन साइड नहीं हो रहे सर। वो कौन साइड नहीं हो रहा है, यस सर, ऐसा कैसे? कॉन्फ्लिक्ट वहीं आ रहा है देख सर, लो मैंने तो। आपको सेंड किया है, एक बार आप चेक कर लीजिए। देखो देखो इसका सेंटर यहाँ पे है, दिख रहा है, हाँ जी जी। स्टार्टिंग एंड एंडिंग, ठीक है। सेलेक्ट सेंटर, बेटा देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको पहले सही कर लेते हैं। ट्रिम, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी इधर से हटा देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट सेंटर, सेंटर इज हेयर, स्टार्टिंग, ओके, जूम, एंडिंग, इसको बड़ा कर लो, वैल्यू डिफाइन कर दो, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कुछ, हाउ मच, डायमीटर इज 15, sorry, diameter is 15, so radius is what, 7.5। 7.5। लो भाई, सर अगर इसमें मतलब उसके बाद जो गिवन डायग्राम में जो रेडियस है वो प्रोवाइड करवाए, उसके बाद आया था सर कंस्ट्रेंट। बेटा तो आप ये जो लाइन की लेंथ आपने दे रखी है, इस लाइन की लेंथ आपको हटानी पड़ेगी, आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, इस लाइन की लेंथ नहीं दी हुई है हमें, ठीक है। ठीक है सर। इसको आप हटाओगे तो ये ब्लू हो जाएगा, जैसे ही ब्लू होगा आप इसकी डायमेंशन डिफाइन कर दो, रेडियस की 40, जैसे आप 40 दोगे वो ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट हो जाएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है भाई। ओके सर, एक बार ट्राई करो। चलो आगे चले। सर यस सर। सर ये जो पॉइंट है ओरिजिन से साइड में, हाँ सर उन दोनों को कोइंसाइड करना पड़ेगा या फिर, क्योंकि सर डायग्राम में वहाँ से वो 90 दे रहा था। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, ये जो ये पॉइंट कह रहे हो यस सर। उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके। हाँ चलो आगे चलते हैं। एक पार्ट मॉडलिंग में प्रॉब्लम है, वो भी देख लेते हैं एक बार फास्ट फॉरवर्ड में। वो फिगर अच्छा है काफ़ी, उसमें लोग गलती भी करते हैं। 1 2 3 शो द प्लेन, पुट इट इन आइसोमेट्रिक, इधर आ जाओ बेटा क्योंकि आपको 3D बनाना है। एक्सक्यूज मी सर, यस सर बताइए। इसमें एक डाउट था, ये जो व्यू में होता है सर, जैसे हम Ctrl+7 दबाते हैं तो आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाता है डायरेक्टली, ऐसा किसी उसके लिए नॉर्मल व्यू के लिए भी कोई ऐसा शॉर्टकट है? हाँ बेटा उसके साथ कई सारे हैं लेकिन उतने आप याद नहीं कर पाओगे। नहीं सर, सिर्फ नॉर्मल व्यू के लिए, जैसे हमने प्लेन सिलेक्ट कर लिया, हाँ। आप उस ऑप्शन पे जाके नॉर्मल व्यू पे जाते हैं, नॉर्मल Ctrl व्यू 8 दिखाता है वो। Ctrl 8 कंट्रोल 8। ओके सर। देखो इधर
अब मुझे ये बनाना है। सबसे पहली चीज़ इसमें प्रॉब्लम, इसमें लोग क्या गलत करते हैं, इसमें ये गलती होती है, ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान देना आप लोग, कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक मिनट, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये स्ट्रेट नहीं है, ये टेपर्ड है, ये टेढ़ी है, ठीक, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन। अब इसको हमें बनाना कैसे है? सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। बिल्कुल क्लियर है कि हम बेस से स्टार्ट करेंगे। बेस के ऊपर देखोगे एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, दो सर्कल आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं, और दोनों की थिकनेस अलग अलग है। अगर जो आप देखोगे ये कुछ इस साइड पे इसकी थिकनेस आ रही है और इसकी थिकनेस दोनों साइड पे देखोगे क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, अगर जो आप जूम करोगे थोड़ा सा देखोगे बेटा, दिस वन इज़ 36, ठीक है, 36 का मतलब है ये 18 क्या होगी, डिवाइड होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर अप्रोच करनी है। देखते हैं कैसे बनेगा ये। थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। मंडे से आपकी क्लास जो होगी मॉर्निंग 10 o'clock होगी, ठीक है, और अब आपकी जो क्लास होगी वो होगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्लियर? मैं आपका शेड्यूल जो है वो अपडेट कर दूंगा एक बार आज ग्रुप में। सैटरडे संडे में ये प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग थोड़ा सा हो सकता है एज दैट प्लान कि घूमने घामने चले जाते हैं, ठीक है, तो उस वजह से सैटरडे को थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो मैं फ्राइडे को क्लास लूँगा। आपकी टाइमिंग जो रहेगी आपकी 10 to 12 रहेगी, ठीक है। ग्रुप में मैं अपडेट कर दूँगा। जस्ट आप लोग को मॉर्निंग स्लॉट चाहिए था, मॉर्निंग स्लॉट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो इधर, अब ज़रा इधर आते हैं। सबसे पहले बेस कितना बड़ा है, दैट्स वन इज़ 140। इधर आपको कुछ वैल्यू दिखाई दे रही है 18, 18 एंड 49, दिख रहा है? आते हैं ज़रा इधर, स्केच। सबसे पहले स्केच को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्केच में आ गए। जैसे ही हम स्केच में आएंगे प्लेन्स को हाइड कर लेते हैं, 1 2 3, इनको हाइड कर देते हैं। स्केच में आने के बाद सबसे पहले एक सेंटर लाइन बना लेते हैं। सेंटर लाइन बनाने के बाद सबसे पहले मुझे एक रेक्टेंगल डालना है। वैल्यू कितनी है रेक्टेंगल की आप इधर से देख सकते हो। दिस वन इज़ व्हाट, 140 एंड दिस वन इज़ हाउ मच, कितनी है भाई, दिख रही है? 49, 18 एंड 18 कितनी हो गई? 80, यस 85 होगी। हेलो, इधर आ गया मैं, इसको मैंने दे दिया सेलेक्ट। दिस वन इज़ 140, सेलेक्ट। दिस वन इज़ 85, सबसे पहले 85, चेक इट बाय दैट व्यू। गड़बड़ है सर, ऑपोजिट है। 140 एंड 85, एग्जिट, एक्सट्रूड। जरा इधर आ जाते हैं। व्हाट इज द थिकनेस? थिकनेस इज 18। सो दिस वन इज 18, क्लिक ऑन ओके। ओके, अब ज़रा इधर आते हैं, ठीक है। आप देखोगे ऊपर से 3 का कट है, ठीक है, नीचे तक की 3 का कट है, ठीक है। 18, 18 दोनों साइड से ऑफसेट दे रखा है, तो पहले नीचे का कट बना लेते हैं। स्केच, सेलेक्ट, क्लिक, ड्रॉ रेक्टेंगल, वैल्यू is 3, value is 3. Hello Vineet,
यस सर। बेटा टाइमिंग। सर आज इंटरनेट इशू था, नहीं तो मैं आता हूँ टाइम, अगली बार से नहीं होगा। ओके, attain this side and attain this side. Exit, feature, extrude cut, ओके और मैं यूज़ करूँगा ट्रू ऑल, क्लिक ऑन ओके। एक बेस आपका ऐसा बना हुआ है, बेस आपका बन गया। अब मैं इधर आता हूँ, अब मैं इसकी पीछे वाली फेस सेलेक्ट करूँगा, दैट मीन्स विद बैकवर्ड फेस, ठीक है। आप देखोगे इधर से जो फेस दिखाई देगी मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और उसके ऊपर मैं ये वाली प्रोफाइल पूरी ड्रॉ करूँगा, दिस वन 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 होल थिंग, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना। एंड द थिकनेस ऑफ दिस वन इज़ व्हाट 12, कोई बात नहीं। एंड द 12 आप देखोगे तो 12 आपकी एक्टिव 5 में इंक्लूडेड है, दैट मीन्स दैट एक्सट्रूड इज इनसाइड, कोई बात नहीं। जस्ट पुट इट इन आइसोमेट्रिक, स्केच, सेलेक्ट बैकवर्ड फेस, नॉर्मल व्यू, डन। नाउ वी वांट टू ड्रॉ अ सर्कल first, want to draw a big circle is here, given the value and the value is outside is that what 55 दिख रहा है, दिस वन इज़ 55। आप थोड़ा सा जूम कर लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दिस वन इज़ 55, कम टू दिस साइड, द रेडियस ऑफ आउटसाइड इज़ 20। तो अभी मैं इन आउटसाइड से मतलब है दिस वन, diameter is 55 and the radius is 20, so diameter is 55, select it, radius is 20, so diameter is 40, okay। अब आप देखोगे, नाउ मेंशन द हाइट 88 फ्रॉम द सेंटर टू बॉटम, ओके। सो सेलेक्ट सेंटर टू बॉटम, वैल्यू इज 88, अगेन here is a line and this from here to here, that one is 32, so given value from here to here, that one is 32, okay। hello, oh sorry, 38, 38, done। now we want to draw a line, ending point is this one, select the line and the line is tangent with this circle, beta trim, select this circle, want to make it tangent with this, what is the position of this circle, yeah, height is 38, it is 38, okay। draw a line here, now we want to join it at bottom, now just go there, here is a circle of radius what 25, so make a circle,
want to make it tangent with this circle, we draw a line from this circle. इस लाइन को आपको सीधा नहीं बनाना है, आपको ये ध्यान रखना है ये टेढ़ी है. Select this line and this circle, mark it tangent. Select this line and this circle and mark it tangent. Just trim the line. Given the value of this line, सीधी नहीं लेनी है, आपको टेढ़ी डायमेंशन लेनी है. दिस वन इज 35. This one is look like. Trim. Exit. Feature extrude. How much? Inside. Value is 12. Done. Yes. Now here is a circle, okay, and that will be extruded is 15 outside. So select a circle on this face, create a circle, select this, mark it, consent. क्या होगा सर? यस. सर जैसे आपने अभी ये सर्कल्स बनाया, आपने ये वाला जो बनाया, आपने ये वाला स्केच, लास्ट जो स्केच था, हाँ उस स्केच के अंदर वो सर्कल्स को ही एक्सट्रूड कर रखा है डायग्राम के अंदर. हाँ. तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हम उस सर्कल को अलग से एक्सट्रूड कर लें और ये जो पूरा सरफेस बना है इसको अलग से एक्सट्रूड कर लें? बेटा सर्कल को आप अलग से कैसे एक्सट्रूड करोगे? ये जो सर्कल कह रहे हो आप? हाँ सर, ये सर्कल से ही हमने ये कर दिया इसको, बेसिकली जो मेन शेप थी, जो कर्वी ये शेप है, हमने इसको इसी सर्कल नहीं, के थ्रू इसको हमने शेप दी. दूसरा तरीका आप जैसे आप कह रहे हैं ऐसे बना सकते हो कि आप पहले दोनों सर्कल बना के एक्सट्रूड कर लो, ठीक है, फिर आप बीच की प्लेट बनाओ. बट इसका जो सही तरीका है वो बीच की प्लेट बना के फिर आपको सर्कल बनाने का काम है, ठीक है. क्योंकि इसकी थिकनेस जो है वो इक्वली डिवाइडेड है. दस हाफ इज़ दिस साइड एंड हाफ इज़ दिस साइड. ये एक प्लेन पे नहीं है. आप एक्सट्रूड में अगर जो ये सर्कल पहले बना लोगे, ठीक है, तो फिर आप, हाँ बिल्कुल, तो आपको इसके लिए प्लेन पहले देखना पड़ेगा ना, फिर आप मिड प्लेन, काफ़ी लंबा काम हो जाएगा. यस सर, ओके सर. देखो, वन एज, सेलेक्ट, क्लिक ऑन ओके, ठीक है. एग्जिट, एक्सट्रूड 15, क्लिक ऑन ओके, कट, क्या करने जा रहे हैं? Select, create another circle, smart dimension, what is the whole is diameter 18. Cut, 15, click on OK. Draw on this. Normal. Select. Create a circle. Dimension. ज़रूरत नहीं है इसकी. 1, 2,
concentric with coradial. Select, extrude. अब देखो बेटा इधर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको. आप इस वाली फेज पे काम कर रहे हो एंड देश टोटल इज हाउ मच 36 दिख रहा है. टोटल इज 36 माइनस 12. आप पहले इसको हटा दो. कितनी रह गई? इज दैट 24 दैट मीन्स 12 इज दिस साइड एंड 12 इज बैकवर्ड साइड. क्लियर? बट आप इस वाले प्लेन पे हो, दिस प्लेन. ठीक है. सो दिस वन इज 12 इज ओके. 12 plus 12 24 is in this side and 12 in this side. Got it? समझ में आया? यस सर. Yes, sir. So select, this side is 12. Done. Turn on second direction. Okay, and this one is 24. Just click on OK. Done. Sketch, select normal, make a circle, value is given, diameter 30, it is 30. Exit, go to extrude cut and through all. And this one is your diagram. Okay. Hello. यस सर. Yes, sir. दोनों सर्कल में थ्रू ऑल किया है ना? हाँ बेटा, ये थ्रू ऑल है ना. ये थ्रू ऑल नहीं है, ये थ्रू ऑल है. ये आपको कैसे पता चला थ्रू ऑल नहीं है? क्योंकि ये कंफ्यूजन था मेरे को. देखो, अगर जो ये पर्टिकुलर थ्रू ऑल, ये थ्रू ऑल नहीं है, ये दिख रहा है तुम्हें? ठीक है. इसके लिए पर्टिकुलर अगर जो इसके डिटेल व्यू देखोगे तो इसमें ऐसे डैश 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 लाइन आएगी. ठीक है. डैश 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 लाइन शो होगी. इसकी हमें थिकनेस 15 दी हुई है अलग से बाहर से, क्योंकि ये बाहर की साइड है. ठीक है. इसकी हमें टोटल थिकनेस दी हुई है कितनी? 36. इसकी हमें कोई थिकनेस नहीं दी हुई है. अगर जो थिकनेस नहीं दी हुई है दैट मीन्स दिस वन इज हाउ मच थ्रू आउट. क्लियर? मतलब इसका नहीं दिया हुआ रहेगा उसको थ्रू ऑल करना होगा. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे इसकी थिकनेस नहीं दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पे है, तो मैंने उसको थ्रू ऑल किया. क्लियर? ये दोनों होल बने हुए हैं, इन दोनों होल को नहीं पता ये कितनी डेप्थ में है, तो इसको मैंने थ्रू ऑल कर दिया. क्लियर? ओके सर. और बताओ, और किसी को किसी में कोई डाउट है? जितने डिज़ाइन बनाओगे डाउट्स आपके उतने ही क्लियर होंगे, ध्यान रखना. ठीक है. मेरा डिज़ाइन बनाना ठीक है, मेरी अप्रोच थोड़ी अलग हो सकती है आप लोगों से. ठीक है. और ये जो डायग्राम बने हुए हैं, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम व्यूज़ पे हैं. ये इसमें आइसोमेट्रिक आपको केवल पड़ाव दिख रहा है. दिस वन 1, दिस वन 2, दिस वन 3 दिख रहा है. आपको व्यूज़ देखने आने चाहिए. अगर जो आपको व्यूज़ देखने नहीं आते हैं तो आप इसके ऊपर काम नहीं कर पाओगे, कितनी भी आप मेहनत कर लो. बात समझ में आ रही है? और देखो, जैसे इधर आओगे, दिख रहा है? अगर जो मैं इसको छुपा दूँ तो इसे बनाने के लिए अगर जो मैं बोलूँगा तो कैसे बनाओगे? दिख रहा है? अलग अलग व्यूज़ हैं. व्यूज़ को जोड़ना थोड़ा आप सीखना पड़ेगा. तो जब आप इसके नीचे पहुँचोगे, दैट मीन्स पेज नंबर 15 के नीचे, तब आपकी एक्चुअल ड्राइंग का ABC स्टार्ट होगा. मतलब एक्चुअल 3D का ABCD स्टार्ट होगा. ये तो हमने इसलिए दे रखे हैं ताकि आप थोड़ी सी कमांड की प्रैक्टिस सीख जाओ, कैसे कमांड को ऑपरेट करना है. क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे चलें.
पढ़ा जाए आगे। चलो बेटा, कल मैंने आपको रिवॉल्व कमांड पढ़ाई थी। रिवॉल्व कमांड में किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। यस, रिवॉल्व कमांड में किसी को भी कोई डाउट है सो प्लीज आस्क। अब मैं रिवॉल्व कमांड के कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल, जैसे अब मैं आपको बोलता हूं मुझे क्या करना, मुझे एक ग्लास बनाना है। तो ग्लास को आप कैसे बनाओगे? यस, मुझे एक कोन बनाना है, मुझे एक स्फीयर बनाना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सर मुझे एक जग बनाना है, जग विदाउट हैंडल। अभी आप हैंडल नहीं बना पाओगे, हैंडल मैं अगली कमांड जब पढ़ाऊंगा उसके बाद आप बना पाओगे। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है, इन सब में आपका देखोगे आपका रिवॉल्व कमांड यूज़ होता है, ठीक, क्लियर। अब देखो इधर कैसे। सबसे पहले एक ग्लास की बात करते हैं जिसका बेस ये सारे रिवॉल्व कमांड के एग्जांपल्स हैं। रिवॉल्व कमांड आप जितने ज़्यादा ऑपरेट करोगे, ये आपकी सोचने की बात है। 1 2 3, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम आपका ये है, व्हाट इज़ योर प्लेन सेलेक्शन, ठीक है। तो प्लेन हम लोग रिवॉल्व में जनरली टॉप को बहुत कम सेलेक्ट करते हैं, हम लोग फ्रंट या राइट पे काम करते हैं, ठीक है। आप फ्रंट पे फिगर को बना लो या राइट पे फिगर को बना लो, फिगर की ओरिएंटेशन आपको सेम मिलेगी, क्लियर। क्योंकि रिवॉल्व में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो आप देखोगे उनका बेस टॉप प्लेन पे होगा, वो आपको इधर ऐसे कुछ स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाई देंगे जिनके अंदर क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। बात समझ में आ रही है? किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लो। यस, बात समझ में आ रही है? देखो इधर, जैसे मैं इधर आता हूँ, सेलेक्ट स्केच, क्लिक, सेंटर लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना।
बेटा मुझे कोई डायमेंशन नहीं दी है, सो आई एम जस्ट एज्यूमिंग द डायमेंशन. RAM, just hide the plane. Okay, dimension, this one is your end. Want to put some fillet with radius 2, just click on OK. देखो बेटा यार अभी फुली डिफाइंड नहीं है ये विकेट. ओके, फुली डिफाइंड के लिए जस्ट वी सेलेक्ट, थोड़ा सा आप ध्यान देना. देखो ये कहीं भी जा सकता है अभी, देयर इज नो पोजीशन. select 1, select 2, mark it 90. Again, what is the position? This one, just given the angle. Exit. Now we go for what? We go for revolve. Select revolve, select axis, click on OK. Okay. Height, अब देखो यहाँ पे it's a point. It's a point. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आर्क आपकी आके क्या हुई है? मर्ज हुई है. इधर देखो आप, edit with rollback, normal view, come to bottom. देखो आर्क यहाँ पे आके मर्ज हो रही, इसलिए ऐसा दिख रहा है. क्लियर? आर्क अगर जो आप बिल्कुल सीधी रखोगे यहाँ तक की लाके, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखो ये जो टॉप दिख रहा है आपको, ये फिलेट की वजह से ऐसा दिख रहा है. इस पर कोई भी फिलेट नहीं है, इसलिए देखोगे ये शार्प है. आप चाहो तो इसकी हाइट और बढ़ा लो. एडिट विथ रोल बैक, जैसे जस्ट वांट टू चेंज द पैरामीटर. नॉर्मल, सेलेक्ट, मेक इट 400, जस्ट क्लिक ऑन ओके. नाउ यू गेट दैट. ओके, सो आपके माइंड में क्या होना चाहिए? आपके माइंड में क्रॉस सेक्शन होना चाहिए कि आप कैसा क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करोगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला वांट टू मेक अ स्फीयर, सो आपको क्या करना पड़ेगा? एक सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा और सेमी सर्कल को एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करना पड़ेगा. वांट टू क्रिएट अ हॉलो स्फीयर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना. जस्ट वी सेलेक्ट फ्रंट, शो द प्लेन, स्केच, सेलेक्ट इट, सेंटर लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, सेंटर लाइन विद इनफाइनाइट लेंथ. मैं आपको बोलता हूँ वांट टू क्रिएट अ हॉलो स्फीयर. एक
2, कुछ नहीं करना, जस्ट ड्रॉ लाइन फ्रॉम हेयर टू हेयर, given the value, trim, finish, revolve about this line. What is this? This one is your sphere, but ये कैसा है? This one is hollow. कैसे पता? Here is the option that's name is view or called section view. View or called section view. जैसे आप section view पे क्लिक करोगे, देखोगे just you get a section view. आप इसे ओके कर दोगे, आपको हाफ सेक्शन दिखाई देगा ऑफ ज्योमेट्री, दिख रहा है? आपको फुल व्यू चाहिए, आप इसको सेलेक्ट करके अनचेक कर दो, देखोगे आपको फुल व्यू मिल जाएगा। अगेन सेलेक्ट, देखो इसको आप पकड़ के आगे पीछे ड्रैग कर सकते हो। जस्ट यू वांट टू मेक अ सेक्शन, तो आप सेक्शन कहाँ से बनाना चाहते हो, क्लियर? वांट टू रोटेट इट, सो यू कैन रोटेट इट, clear? Select, just rotate, click on OK. So this one is what? This one is section view, uncheck it, you get the view. Clear? मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये तो पर्टिकुलर आप इसको भी देखोगे, ये भी सॉरी आप देखोगे, आप अगर जो जग बनाना आप इसको भी बना सकते हो। जस्ट क्रॉस सेक्शन इज लुक लाइक डैट, इसमें कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन बनता है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी एंड दैट्स वन इज द ऑफसेट एंड लुक लाइक डैट। जब आप ऐसा क्रॉस सेक्शन बना दोगे, इसको आप इस वाली लाइन के अबाउट घुमा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? इसमें का जग। अगर जो आप इस कुछ बढ़िया सा वाला बनाना चाहते हो, दैट मीन्स इन अ फॉर्म ऑफ कर्व, तो आपको फिर पूरा प्रॉपर कर्व देना पड़ेगा। दैट विल बी अ लुक लाइक, और आपको क्या करना पड़ेगा? एक सेंटर लाइन डालनी पड़ेगी। तो ये फिर आप इसको घुमाओगे, देन मेक अ शेप इज़ लुक लाइक डैट। तो ये तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है, चीज़ों को बनाने के लिए। बस आपको क्रॉस सेक्शन पे फोकस करना है कि आपको किस टाइप का क्रॉस सेक्शन बनाना है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये तो जनरल बात हो गई किसकी? रिवॉल्व की। हेडिंग डालो बेटा, रिवॉल्व कट, रिवॉल्व कट, रिवॉल्व कट लिख लो। इसमें क्या होगा? लिखो टू रिमूव अ मटेरियल, टू रिमूव अ मटेरियल along a axis, to remove a material along a axis, to remove a material along a axis। देखो इसमें क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने फ्रंट लिया एंड दस वी गो फॉर द स्केच। मैंने इधर एक शेप बनाया, ठीक है। डायमेंशन आपको देनी तो आप दे सकते हो। $70, $120,
मैंने इसको रिवॉल्व कर दिया। नाउ वांट टू मेक अ कट, मुझे इसमें एक कट लगाना है बाय द हेल्प ऑफ रिवॉल्व। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जैसे मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, इट्स इनसाइड, गो टू स्केच, go to normal view, everything is same, just draw the profile। सबसे पहले चलो सेंटर लाइन बना लें क्योंकि कंस्ट्रेंट भी करना पड़ता है। लाइन बेटा टेढ़ी बन गई है, इसको सीधा कर लेते हैं। Now I want to draw a face. Suppose that we draw a rectangle that will be a look like this one is 5, this one is also 5, $60, $40, finish। Now feature and we go for the revolve cut, select and want to revolve about this, click on OK, sorry, go to revolve cut, select and want to remove about this, click on OK। आप देखो कि बीच से कुछ मटेरियल रिमूव हो जाएगा। क्लियर? हम बट दैट विल बी अ 360 डिग्री, मतलब आप देखोगे पूरे फेस से मटेरियल रिमूव हुआ है, बट वी वांट टू क्रिएट ओनली व्हाट, ओनली टिल 90 डिग्री। क्लिक ऑन ओके, आप देखोगे जस्ट ओनली 90 डिग्री आपका एक मटेरियल रिमूव होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? और देखो edit, normal view, want to change the design, so just select the arc, first, second, third, okay, just select it, mark it construction, go to the radius or diameter of this one, take 40, click on exit, done। देखो, want to remove, edit with rollback, and want to remove with 360, click on OK, again we click on OK, that will be a look like। great, बात समझ में आ रही है? again we select and again we want to make it 180 degrees, so you can change it 180, that will be a look like। clear? Suppose that sketch, we select this face, normal view, want to create a circle, by given this says value is 15, value is 20,
This one is 42. Yeah, or 40. Finish. Want to go to that, select revolve cut, select this, or we create show the axis. Just go there for show the axis. What is the problem? What is the problem? Just go there. The axis is not appearing. Why? What is the problem? First, second, third, show it. Just go there. Plane is not hiding. ऐसा क्यों हो रहा है भाई? We are outside of sketch. No. Edit. Nothing is visible. Yeah. Just go there. Axis will be turned on. Now again. Just we go to that revolve cut, select this, and want to cut about this axis. Change that reverse. Click on OK. Now you get a hole. Got it? Now you get a hole. मेरी बात समझ में आ गई? Yes. हेलो सर इस पर थ्रो ऑल वाला भी कर सकते हैं? बेटा थ्रो ऑल इधर चलता नहीं है, ठीक है? इसमें आप एंगल से ही कंट्रोल करोगे, ठीक है? अगर जो आप इधर आते हो देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो थ्रू ऑल का ऑप्शन नहीं है। अप टू सरफेस की बात है, वो मैं आगे करूँगा, ठीक है? और देखिए आप इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे जैसे बेटा आप जब कोई नट या बोल्ट बनाते हो, ठीक है, तो नट या बोल्ट का एक फेस होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसे फ्लावर टाइप में बना हुआ है। इधर देखोगे आप, ऊपर आते हैं, इधर देखोगे ये भी कुछ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया है। जैसे इधर आप देखोगे ये भी एक शेप बना हुआ है और इसको बोला जाता है दिस वन इज या तो ये फिलेट होती है या ये चैम्फर होता है, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हमें कैसे बनाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने टॉप प्लेन को सेलेक्ट किया। वी क्रिएट अ सर्कल, given the value of the circle, this one is taking near about 25, exit,
just extrude, taking the value is 100. Okay, select this one, finish. ओके, दैट विल बी आई लुक लाइक। अब इसके ऊपर मुझे एक फिलेट लगानी है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं। इसके ऊपर मुझे फिलेट या चैम्फर डालना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे एक ऐसा प्लेन सेलेक्ट करना है जो प्लेन इसके एज पे हो, नॉट इन बिटवीन द एज, ये एज पे हो। जैसे ये प्लेन एज पे नहीं है, फ्रंट को आप देखोगे फ्रंट ऑन अ एज, दिख रहा है, फ्रंट ऑन अ एज, क्लियर? हेलो, मतलब अगर जो मैं इस प्लेन को सेलेक्ट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी एजेस जो होंगी वो सामने आएंगी। आपको यही सिलेक्शन करना है और ऐसे प्लेन को सेलेक्ट करना है जिसके सामने आपको एज मिल जाए। 1 और 2 ये दोनों एज आप देखोगे, बाय डिफ़ॉल्ट आप फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करोगे, शो करोगे, आपको वहाँ पे ये एज आपको दिखाई देगी। क्लियर? किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, नॉर्मल व्यू। मैंने क्या दे दिया आपको, एक लाइन दे दी। एक लाइन और दे दी। मुझे इसके बीच में एक फिलेट डालनी है, मैंने एक फिलेट लगा दी। फिलेट की रेडियस 10 है। 10 रेडियस फिलेट लगाने के बाद आपको ध्यान रखना है, एक लाइन आपको इधर खींचनी पड़ेगी क्योंकि इसको क्लोज करना है, और एक लाइन आपको इधर खींचनी पड़ेगी। ट्रिम कर देते हैं। कंट्रोल, ओके। प्रॉब्लम देखो क्या है, मार्केट टेंजेंट, मार्केट टेंजेंट बन गया। अब आपको क्या करना है, इधर आके आपको एक्सिस शो करनी है। फिर से एग्जिट, फीचर, रिवॉल्व कट, इसको घुमाना है इसके अबाउट। जैसे ही आप ओके करोगे आपको एक फिलेट दिख जाएगी। ये ऐसी फिलेट होती है। बात समझ में आ रही है? अगर जो यही मुझे बॉटम में भी चाहिए, नॉर्मल व्यू, एक सेंटर लाइन डाल देते हैं मिड में। दिस वन इज मेड टू मिड। जस्ट वी गो फॉर मिड, सेलेक्ट, इसको हटा देते हैं। एग्जिट करते हैं।
यस, दिख गया? ये कुछ ऐसा होता है। बात समझ में आ गई? अगर जो इसी हेलो सर एक बार रिपीट कर देना, ये नया टूल यूज किया आपने सर? देख लो बेटा, मैंने कट किया है, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले इस स्केच को एडिट कर लेते हैं। मैंने ये 2 स्केच बना रखे हैं, ठीक है। एक जिसमें पहले मैंने आर्क बनाई, फिर मैंने दोनों को बनाया है, ठीक है। उसी को मैंने नीचे मिरर कर दिया क्योंकि मुझे ऊपर और नीचे दोनों साइड काटना है, ठीक है। तो पहले आपको ध्यान रखना है, आपको एक स्केच बनाना है और किस प्लेन पे बनाना है, जो प्लेन एज पे हो। जैसे ये प्लेन आप देखोगे तो इस एज और इस एज पे लाई कर रहा है, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, एग्जिट किया, रिवॉल्व कट, सेलेक्ट द एक्सिस। पहले जिसको करना उसको सेलेक्ट कर लो। एक्सिस में देखो क्या सिलेक्शन हो गया है, क्लियर, दिस वन इज योर एक्सिस। क्लिक ऑन ओके, क्लियर। देखो ऐसा बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। तो ये तो किसकी बात हो गई? दिस वन इज कॉल्ड रिवॉल्व कट, रिवॉल्व कट, ठीक है। और देखो ये जो है ये इसी से बनेगा, बाकी ये किसी से नहीं बनेगा। आपको ध्यान रखना है, ये रिवॉल्व कट से ये वाला शेप आएगा, बाकी और किसी से ये शेप नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला शेप जो है रिवॉल्व कट से आएगा, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों शेप आपके रिवॉल्व कट से आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बेटा आगे चलते हैं, हेडिंग डालो। आपको मैंने पढ़ाया था फिलेट। फिलेट में मैंने आपको सिंपल फिलेट पढ़ाई थी, बिल्कुल सिंपल फिलेट। कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने इसे बना दिया। और फिलेट में आप देखोगे यहाँ पे जब मैं फिलेट को ओपन करता हूँ, देयर इज दैट लॉट्स ऑफ ऑप्शन, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो फिलेट में आप सबसे पहले हेडिंग डालो एज फिलेट। इसको हम लोग कांस्टेंट साइज फिलेट कहते हैं। हेडिंग डालो कांस्टेंट साइज फिलेट और एज फिलेट। कांस्टेंट साइज फिलेट और एज फिलेट। कांस्टेंट साइज फिलेट और एज फिलेट। एक टी निकालिए इसमें से। कांस्टेंट साइज फिलेट और एज फिलेट। देखो बेटा, इसके लिए मुझे करना क्या है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपको एज सेलेक्ट करनी है। आप जैसे ही एज सेलेक्ट करोगे उसके ऊपर फिलेट लग जाएगी। बस आपको मैंने इतना एक ऑप्शन दिया बताया था कि आप एज सेलेक्ट करो, आपकी फिलेट लग जाएगी। जितनी भी आप रेडियस रखोगे उतनी रेडियस की फिलेट लग जाएगी। आप ओके करोगे, फिलेट डन, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? अब ज़रा इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने इसको हटा दिया, मैं आ गया फिलेट, बट दैट्स नेम इज़ कांस्टेंट साइज फिलेट। जैसे मैंने 1H, 2H, 3H पे क्लिक कर लिया, तीनों H पे आप देखोगे फिलेट लग रही है, ठीक है। इधर आप देखोगे
बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैं मल्टी रेडियस फिलेट ओपन करूँगा आपको तीनों साइड की फिलेट की रेडियस अलग अलग दिखाई देने लगेगी। अगर जो आप चौथा सिलेक्शन ले लोगे तो चौथे की फिलेट की रेडियस अलग दिखाई देगी। अब मैं चारों जगह पे अलग अलग रेडियस शो करना चाहता हूँ। जैसे मैं इधर आता हूँ, डबल क्लिक, वांट टू मार्क इट 10, डबल क्लिक, ओके, वांट टू मार्क इट 25, डबल क्लिक, वांट टू मार्क इट 5, डबल क्लिक, वांट टू मार्क इट 8। इतना करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे देखोगे सबकी फिलेट की रेडियस क्या है, चेंज है। दिख रहा है? देखो सबकी फिलेट की रेडियस आपकी क्या है, चेंज है। फिर से देखो, डिलीट, ओके, मैं आ गया फिलेट। फिलेट में एक तो मैंने आपको बता दिया मैं चारों एज को इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर जो मैं फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ, मैं मल्टी रेडियस फिलेट करता हूँ तो इसमें मल्टी रेडियस में कुछ नहीं आएगा, केवल एक रेडियस आएगी, ठीक है, जिसमें आप जितनी भी वैल्यू बताओगे वो चारों एज पे लगेगी। क्लियर? तो पहले केस में आपने क्या किया था, एजेस सेलेक्ट करी थी, दूसरे केस में आपने फेस सेलेक्ट की। तो जितने सेलेक्शन होंगे यहाँ पे उतनी जगह पे आपकी रेडियस चेंज होगी। जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो दो अलग अलग रेडियस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। दिख रहा है? आप ओके कर लो। यहाँ पे मैच और मिक्स हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। वैसे इसको आप नीचे वाली फेस पे दे लो और ओके कर लो, देखो आपकी दोनों फिलेट लग जाएंगे। क्लियर? बात समझ में आई? आगे देखो, मैं फिर से आता हूँ फिलेट, सेलेक्ट, इधर आ गया। यहाँ पे जो भी रेडियस है आप दोगे उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होगी। नीचे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। प्रोफाइल कैसी है, सर्कुलर। कैसी है, सर्कुलर। इसीलिए जो भी आप फिलेट लगा रहे हो या जो भी आप रेडियस दे रहे हो वो पर्टिकुलर सर्कुलर फॉर्मेट में है। दिख रही है? पर्टिकुलर सर्कुलर फॉर्मेट में। जैसे मैंने इसको एडिट किया, मैंने इसको 10 वैल्यू दे दी तो 10 इसकी रेडियस है, ठीक है, और पर्टिकुलर सबकी रेडियस क्या है, बराबर है। अब मैं इधर आता हूँ फिर से फिलेट, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस वाली फेस को, बट रेडियस की वैल्यू मैं थोड़ी सी बढ़ा के रखता हूँ। जैसे मैंने कर दिया, जैसे मैंने कर दिया इज़ दैट 20। ठीक, देखो तो ये तो किसका सिलेक्शन है, ये फेस का सिलेक्शन है, ठीक है। सेकंड आते हैं, आगे देखो बेटा, मैं फिर से आ गया फिलेट, ठीक है। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या देखो, सिमेट्री और एसिमेट्री। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इधर से कर दिया असिमेट्री, तो देखोगे जो फिलेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लगती है, ठीक है। अगर जो आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लगती है, ठीक है। इस फिलेट का एक सेंटर होगा, सेंटर से ये क्या है, सिमेट्री है। सेम कहानी यहाँ पे, जैसे देखोगे सेंटर से देखोगे ये सेंटर से हाफ हाफ डिवाइडेड है। मैं इधर आ गया, एक साइड 20, एक साइड इधर, इसको क्लिक कर लो, देखो ठीक, जैसे मैंने दे दिया 3 और 15, क्लिक ऑन ओके, देखो क्लियर, बात समझ में आ रही है। फिलेट, एडिट, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको 10 कर देते हैं, देखो वैसे दिखाई देगी। इसको भी 10 कर लेते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ज़रा फिर से इधर आते हैं, ये क्या है, ये प्रोफाइल है। देखो इधर जैसे मैंने सिमेट्री रखा है, ये प्रोफाइल है। जैसे मैंने कोनिक रो सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देखो रो की वैल्यू बताई जा रही है, दिख रहा है,
रो की वैल्यू मैंने दे दी 0.2, ठीक, ओके गया, देखो लग गई फिलेट। बट ये पर्टिकुलर सर्कुलर नहीं है, देखो थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है, ये पर्टिकुलर सर्कुलर नहीं है। आप देखोगे तो लिटिल बिट इसमें थोड़ा सा क्या है, चेंज है, ठीक है। और देखो फिर से मैं इधर आता हूँ, एडिट, इसको मैंने यूज़ किया था कौन सी फिलेट, दिस वन इज़ कॉल्ड कोनिक रो। जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे देखोगे इसका कर्वेचर बढ़ता जाएगा, आप ओके कर दोगे देखोगे फिलेट लग गई, बट ये सर्कुलर नहीं है, क्लियर। और देखो बेटा, फिलेट, ठीक है, तो ये तो किसकी बात हो गई, फिलेट की। यहाँ पे आओगे आप, कोनिक रेडियस मिलेगी, जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ से वैल्यू बताओगे, उसके अकॉर्डिंग देखोगे ये चेंज होगा, दिख रहा है, कम करोगे, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, ठीक। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटबैक पैरामीटर, ज़रा इसकी बात करेंगे अभी। उससे पहले हम इसको सर्कुलर कर लेते हैं, सिमेट्री कर लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं, सेटबैक कॉर्नर को ओपन करते हैं, कॉर्नर दिस वन, ठीक। जैसे आप कॉर्नर दोगे, ठीक है, जैसे आप सी ऑल करोगे देखो कॉर्नर सेटबैक आने लगा, आप ओके करोगे तो ये क्या करके रखेगा, ये कॉर्नर को पूरा का पूरा सेट करके रखेगा। क्योंकि मे भी ऐसा भी हो सकता है, देखो इधर जैसे मैं फिलेट लेता हूँ, ठीक है, देखो ये ऐसा कुछ लग रहा है, ओके कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एज फिलेट। फिर से देखो, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, अब फिर से हम आगे आते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, दिस वन इज कॉल्ड एज फिलेट। हेडिंग डालो वेरिएबल रेडियस फिलेट, वेरिएबल रेडियस फिलेट, वेरिएबल रेडियस फिलेट लिखो। इन वेरिएबल रेडियस फिलेट, इन वेरिएबल रेडियस फिलेट, in variable radius fillet, the radius of fillet, the radius of fillet is change with respect to points, with respect to points. क्लियर, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो बेटा, इसमें मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट होंगे। ये पॉइंट्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप रेडियस को चेंज करना चाहते हो इन पॉइंट्स पे। अभी मुझे केवल एक इस पॉइंट और इस पॉइंट पे चेंज करनी है। मैं इधर आ जाता हूँ, लगाने के बाद नीचे आ जाता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ V1, रेडियस ऑन V1 इज़ 10, V2 ऑन रेडियस इज़ 30, ठीक है, एंड V1 ऑन रेडियस इज़ व्हाट, V1 ऑन रेडियस इज़ 10। देखोगे रेडियस चेंज हो रही है। जैसे ही आप ओके कर दोगे देखोगे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक रेडियस की वैल्यू क्या है, चेंजेस है, ठीक। फिर से मैं इधर आता हूँ, फिलेट,
सेलेक्ट, फिर से देखो आ गया मैं V1, ओके V1 इज 10, V2 इज 20। आप ओके कर लो। देखो ये इसी को फॉलो कर रहा है। इसको ज़रा हटा देते हैं एक बार, फिर से मैं फिलेट लेता हूँ, सेलेक्ट, ओके V1 20, V2 10, ओके। अब आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन है स्मूथ ट्रांजिशन और स्ट्रेट। जैसे आप स्ट्रेट करोगे थोड़ा शेप चेंज हो जाएगा, जैसे आप स्मूथ करोगे थोड़ा सा शेप चेंज हो जाएगा। देखो ये कर्वेचर फॉर्मेट में आती है, मैंने इसको कर दिया ओके। देखो ये स्मूथ है, फिलेट, सेलेक्ट, V1 10, V2 मैंने कर दिया जी 30। बट इसको मैंने कैसा रखा है, थोड़ा सा ध्यान देना। स्ट्रेट, क्लिक ऑन ओके। देखो इसके शेप में और इसके शेप में थोड़ा सा फ़र्क है, क्लियर। इसका शेप आप एडिट करके देखोगे कैसा था। देखो ये स्मूथ ट्रांजिशन है और ये आपकी कैसी है, स्ट्रेट, क्लियर। बट अब मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ रेडियस की। जैसे मैंने इसको कर दिया कैंसिल, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एडिट किया, ओके। अब मुझे नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वैल्यू चेंज करनी है, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, क्या है, कितने पॉइंट्स हैं। देखो इधर इसमें कहीं पॉइंट शो नहीं हो रहे हैं, इसको हटाते हैं, फिर से लगाते हैं एक बार। ठीक है, मैं कर लेता हूँ सेट ऑल। V1 एंड V2 इस पॉइंट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेट ऑल, देखो हर पॉइंट के ऊपर एक वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट पॉइंट पे मैं 10 वैल्यू नहीं देना चाहता हूँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू है, जैसे मैंने फर्स्ट पे 5 दी, सेकंड पॉइंट पे आ गए, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे मैंने दे दी 15, थर्ड पॉइंट पे आ गए, थर्ड पॉइंट पे मैंने दे दी, देखो इधर मैंने दे दी 5, फोर्थ पॉइंट पे आ गए, 5, इधर आ गए 7 एंड क्लिक ऑन ओके। दिख गया, क्लियर। सो दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, वेरिएबल रेडियस फिलेट। आप बढ़ा भी सकते हो, जो मैंने वैल्यू दी है। इधर आते हैं, V1 इज़ 5, ओके, V2 इज़ 15, V3 इज़, मैंने इसको कर दिया 30। देखो चेंज हो गया, दिख रहा है। आगे चले। सो दिस वन इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस वन इज़ कॉल्ड वेरिएबल रेडियस फिलेट। ये फिलेट में आपको ऑप्शन मिलेगा वेरिएबल रेडियस फिलेट। इधर आ जाते हैं, व्हाट इज दिस, दिस वन इज़ कॉल्ड फेस टू फेस फिलेट। हेडिंग डालो फेस टू फेस फिलेट। फेस टू फेस फिलेट। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक फिगर ले रहा हूँ मैं,
पहले आप समझ लो। जैसे मैंने एक ऐसी बॉडी बना दी, ये पीछे तक एक्सट्रूडेड है, मुझे एक फेस ये और एक फेस इसके बीच में फिलेट लगानी है, ऐसी कुछ, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, फेस टू फेस फिलेट सेलेक्ट करूँगा। देखो इधर कैसे, सेलेक्ट स्केच, फेस, नॉर्मल, सेलेक्ट, मार्केट 60, रिवर्स, क्लिक ऑन ओके। ऐसा बना दिया मैंने कुछ। अब इसमें तो देखो जैसे मैं लगाता हूँ, आपको थोड़ा समझना है। मैंने ले लिया फिलेट, फिलेट में मैंने ले लिया फेस टू फेस फिलेट, मैंने इधर आ गया मैं, सॉरी, फेस टू फेस फिलेट, फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, इसको हटा दो, सेकेंड फेस। आप देखोगे दोनों के बीच में फिलेट लग रही है, ठीक। बट इसको तो मैं ऐसे भी लगा सकता था, कैसे, फिलेट फर्स्ट, आप कुछ मत करके इसको सेलेक्ट कर लेते। फिर फेस टू फिलेट, फेस टू फेस फिलेट का क्या यूज़ है, देखो थोड़ा ध्यान देना। ये इसके लिए नहीं बनाया गया, ये बेसिकली बनाया गया, देखो जब भी इसके बीच में कोई गैप हो, इसको मैं काट रहा हूँ यहाँ से, अब मैं इधर आ गया, फिलेट, सेलेक्ट फेस टू फेस, पहला फेस, दूसरा फेस, क्लियर। यहाँ पे आ जाते हैं, देखो देखो फिलेट आ रही। जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा, देखो कि नीचे तक ये पूरी की पूरी फिलेट क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। बात समझ में आ गई। सो दिस वन इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस वन इज़ कॉल्ड फेस टू फेस फिलेट, ठीक है। तो एक बार पहले इतना करो, ठीक है। अटेंडेंस भेज देना आप लोग, और रिकॉर्डिंग मैं आपको शाम तक भेज दूंगा, ठीक है। मंडे मॉर्निंग 10 o'clock मैसेज में डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है, ओके। सर कल तो ऑफ रहेगा ना सर? हाँ बेटा, कल को ऑफ है, ठीक है। ओके।